हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये एक रिक्वेस्टेड ड्रामा वीडियो है थैंक्स टू मौलिक पाल, जो कि एक ट्रेजिक लव स्टोरी पर बेस्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है मुझे 2 साल की एज में अडॉप्ट किया गया था। आखिर अपने ही बच्चे को खुद से दूर कर देना कितना बुरा लगता होगा। शायद मेरी माँ बहुत पुअर होगी, तभी उसने मुझे छोड़ दिया ताकि कोई रिच फैमिली मुझे अडॉप्ट कर ले। एक दिन मैं जरूर अपनी पुअर मॉम से मिलूंगा और उन्हें मैं अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और साथ में एक बड़ा सा घर भी गिफ्ट करूंगा। जिसकी ऐसी बातें सुन लगता है जैसे ये बहुत रिच होगा, पर ये तो एक ऑडिशन वीडियो है। बट इन रियलिटी इसका सब कुछ उल्टा होता है। अपनी माँ के छोड़ देने के बाद एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने उसे अडॉप्ट किया और वो लोग उसके साथ बहुत मिसबिहेव करा करते थे, जिसकी वजह से उसने ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर भटकना स्टार्ट कर दिया। और पापी पेट के लिए वो टूरिस्ट लोगों के साथ स्कैम करता है और उनका सामान ले उल्लू बना रफू चक्कर हो जाता है। सो बेसिकली वो एक फ्रॉड है या फिर स्कैम आर्टिस्ट कह लो। और यही है हमारे ड्रामे का मेन लीड, जिसका नाम है चायुक। जहाँ दूसरी तरफ फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है सॉन्ग। और वो बहुत क्यूट, भोली भाली और हेल्पफुल नेचर के साथ एक फैशन कोऑर्डिनेटर है। जिसके बाद सॉन्ग पहुंच जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड मिंजू को बचाने, जिसके बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट बहुत लंबी है। और जैसे ही कोई बॉय चिप होने लगता है तो सॉन्ग की हेल्प से वो अपना पीछा छुड़ा उसे टाटा बाय बाय कर देती है। जहां सॉन्ग उसे गुरु मंत्र बताती है ऐसे सभी की फीलिंग्स को हर्ट करना अच्छी बात नहीं, क्या वो कभी सीरियस नहीं हो सकती। तो मिंजू लाइक लव इज जस्ट अ गेम, लाइक अ स्टार क्राफ्ट, जो सब सॉन्ग के ऊपर से निकल जाता है। जहां अब सॉन्ग को चोई का मैसेज आता है जिसमें वो अब मैं और जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाने दो जैसा बॉम्ब फोड़ देता है। जो देख सॉन्ग दौड़ी दौड़ी जाती है। एक्चुअली चोई सॉन्ग का चाइल्डहुड फ्रेंड है जिस पर सॉन्ग का बड़ा वाला क्रश है, बट आज तक वो उससे लव कन्फेस नहीं कर पाई। जहां हमें चोई को दिखाते हैं और ये बंदा तो सॉन्ग को हार्ट अटैक देकर मजे से बात ले रहा था। जो देख सॉन्ग शॉक हो जाती है और उससे पूछती है अब क्या हो गया तुम्हें, क्यों मरना चाहते हो। तो चोई लाइक उसने मुझे 2 बार रिजेक्ट कर दिया है और रोते धोते हुए बाथ टब में ही सुसाइड करना चाहता था। जो देख सॉन्ग बहुत डर जाती है और उसे पानी से बाहर लाने की ट्राई करती है, बट ये ड्रामेबाज तो उसे ही बाथ टब में खींच लेता है और उसे मिंजू को पटाने की हेल्प मांगता है। मतलब टोटली लव ट्रायंगल है। जो देख सॉन्ग का दिल तो वहीं टूट जाता है। एक उसकी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा उसका क्रश, क्या करे बेचारी, और मान जाती है। जो देख ये बंदा इतना खुश हो जाता है कि नाचते कूदते बाथटब से बाहर निकल आता है, जो कि बहुत शॉकिंग था। ऐसे कौन करता है। और सॉन्ग तो शर्म के मारे आंखें बंद कर लेती है। जो देख चॉय लाइक तुम मुझसे क्यों शर्मा रही हो, हम तो चाइल्डहुड फ्रेंड है ना। और शावर लेने चला जाता है। जहाँ बेचारी सॉन्ग तो अभी भी बाथटब में ही थी और शर्म के मारे खुद बाथटब में अपना फेस डुबाने लगती है। ये क्या देख लिया मैंने। वैसे मैंने तो कुछ नहीं देखा। जहां अब चायुक अपनी जान से भी प्यारी गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग करने आता है, बट उसकी क्लोथ देख सेल्स गर्ल उसे भगाने लगती है। तब चायुक उसे मनी दिखाता है। जो देख वो सॉरी करती है और तभी चायुक अपनी गर्लफ्रेंड को किसी जेसन नाम के बुड्ढे के साथ चिपकते देख लेता है। जो देख उसका दिल तो वहीं टूट जाता है। जहां अब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे देख लेती है और उसके पास आती है, जहां वो उससे सॉरी कर अपना वेडिंग कार्ड पकड़ा देती है। जो देख वो सैड था, बेचारे के पास एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो अपनी फैमिली मानता था, वो भी उसे छोड़ जाने लगी। जहां वो उससे पूछता है क्या उसने कभी भी उसे लव किया था, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है बेबी मैं तो आज भी तुमसे लव करती हूँ, बट वो क्या है ना, तुमसे ज्यादा मैं उस बुड्ढे के पैसों से लव करती हूँ। सो मुझे भूल जाओ। और बुड्ढे जेसन के साथ गाड़ी में बैठ निकल लेती है। जिसके बाद तो चायुक बहुत सैड हो जाता है। वो उसे बहुत लव करता था, सो ऐसे कैसे जाने देता। और वो नया बकरा फंसाने निकल पड़ता है। जहां अब नेक्स्ट चोई और मिंजू का वीडियो शूट था और उनकी क्लोजनेस देख यहाँ सॉन्ग सैड थी। जहां अब शूट खत्म होता है तो मिंजू सॉन्ग को डिनर के लिए पूछती है। जो देख चोई भी उन्हें ज्वाइन करने को कहता है, जहां अब सॉन्ग भी उसे मना नहीं कर पाती। जिसके बाद घर जाने के रास्ते में सॉन्ग चोई से पूछती है क्या तुम्हारे लिए भी लव एक गेम है, लाइक स्टार क्राफ्ट। बट ये सुन चोई सॉन्ग को ऐसे पर्सन से दूर रहने को सजेस्ट करता है, क्योंकि वो लोग बस दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और चोई उसकी केयर करता है एज अ फ्रेंड। जो देख सॉन्ग लाइक फिर मैं तुम्हें कैसे हर्ट होने दे सकती हूँ मिंजू के हाथों, और कंफ्यूज हो जाती है।
जहां अब चायुक पागलों के जैसे ड्राइव करता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। जो देख सॉन्ग चोई को साइड कर लेती है, जिसमें उसे चोट लग जाती है। जो देख चोई उस पागल ड्राइवर को गालियां देने लगता है और घर लाकर सॉन्ग की टेक केयर करता है। जो सब देख सॉन्ग का दिल तो जोरों से धड़कने लगता है। जो चोई भी नोटिस कर लेता है और वो उससे पूछ ही लेता है, आखिर जब जब मैं तुम्हारी क्लोज आता हूँ तो तुम्हारा दिल इतना जोरों से क्यों धड़कने लगता है बुद्धू। जहाँ अब सॉन्ग उसे मिंजू की याद दिलाकर भगाने लगती है और तुम्हें मिंजू के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रही होगी। चोई मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, और उसे सुलाने के लिए सॉन्ग भी गाता है। जिसके बाद वो मिंजू को कॉल कर आज का प्लान कैंसिल कर कल शूट खत्म कर मिलने को कहता है। जो सब सॉन्ग भी सुन लेती है और सैड हो जाती है। जिसके बाद वो मॉर्निंग में ही पैकिंग कर निकल पड़ती है, जहाँ उसके साथ स्कैम हो जाता है और बेचारी इधर उधर भटकने लगती है। ना उसके पास मनी थे और ना ही उसका सामान, और ना ही उसे इंग्लिश आती थी। सो वो ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर भटकने लगती है और रोना धोना स्टार्ट कर देती है। जहाँ वो चायुक के हत्थे चढ़ जाती है, जहाँ चायुक तो बस मनी अरेंज करने में लगा था और सॉन्ग को अकेले देख उसे उसका बकरा मिल गया था, जिसे वो हेल्प ऑफर कर सबसे पहले पेट पूजा कराने ले जाता है और वहीं उसे टल्ली कर बार वाले को सेल कर चला जाता है। जहाँ दूसरी तरफ चोई को सॉन्ग का लेटर मिलता है और वो सोचता है ये लड़की अकेले साउथ कोरिया चली गई और फिर मंजू के साथ अफरा तफरी करने निकल पड़ता है। जहाँ वो मौका देख उसे प्रपोज कर देता है, बट मिंजू उसे रिजेक्ट कर जाने लगती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था सॉन्ग उसे लव करती है और चोई उसके टाइप का नहीं है, मतलब टाइम पास वाला। जिसके बाद तो चोई अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए सी में जंप कर देता है और मिंजू को फोर्स करने लगता है। जो सब देख मिंजू मान जाती है और उसे वार्न करती है। चोई पर तो मिंजू के प्यार का भूत सवार था, सो वो हर्ट होने को भी रेडी था। जिसके बाद से इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जहाँ दूसरी तरफ टल्ली सॉन्ग की बोली लगाई जा रही थी, जहाँ उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बहुत डरी हुई थी। जहाँ चायुक अब अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहाँ उसके सभी फ्रॉड फ्रेंड आज की लूट का हिस्सा बराबर कर रहे थे। जहाँ चायुक को सॉन्ग का पासपोर्ट मिलता है। जो देख वो शॉक हो जाता है और उसे रियलाइज होता है सॉन्ग को प्रॉब्लम में डालने वाला चायुक और उसकी गैंग है। जिसके बाद तो उसे रिग्रेट होने लगता है और वो उसे बचाने पहुंच जाता है, जहां वो पूरे $1 मिलियन की बोली लगा देता है और उसे बाय कर लेता है। जहां अब चायुक ने तो सॉन्ग के लिए बोली लगा दी थी, बट वो ये मनी लाएगा कहाँ से, क्योंकि उसकी हालत तो भिखारियों जैसी है। बट ये तो सिर्फ हमें पता है, वो गुंडों को थोड़ी। सो यहाँ चायुक सॉन्ग का हाथ पकड़ डिंगे मारता हुआ उसे भगा ले जाता है और ये देख गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ अब इस पकड़म पकड़ाई के बीच चायुक सॉन्ग को लेकर छुप जाता है और गुंडों को चकमा दे देता है। जहाँ इस बीच इन दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ बहुत टाइटली पकड़ रखा था, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। बट सडनली चायुक उसका हाथ और उसे छोड़ जाने लगता है। जो देख सॉन्ग उसके पिच्छू पिच्छू जाती है, जहाँ चायुक उसे अपने अड्डे पर लेकर आता है और रोड पर ही सो जाता है। जो देख सॉन्ग क्या तुम यहीं रोड पर रहते हो? तो चायुक अगर तुम्हारे पास कोई बेस्ट प्लेस है तो तुम वहां जा सकती हो। तो सॉन्ग ठीक है, मुझे भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, और जाने लगती है। बट तभी वहां लुच्चे लफंगों को आता देख वो डर जाती है और यू टर्न लेकर पहुंच जाती है चायुक के पास, और उसके पिछू पिछू लफंगे भी पहुंच जाते हैं। जहां चायुक उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है, जिसके बाद वो लुच्चे लफंगे उसका पीछा छोड़ चले जाते हैं। जहां अब सॉन्ग को तो बहुत डर लग रहा था, सो वो चुपचाप चायुक के साइड में ही लेट जाती है। बट इतनी सुनसान जगह और ऐसे लोगों की थोड़ी सी भी आवाज से वो चिल्लाने हाथ रख देता है, जिससे वो और डर जाती है और उसे लगता है कि वो भी उसका फायदा उठाना चाहता है। सो वो डरते हुए कहती है, देखो मेरे साथ कुछ मत करना, मुझे तो एड्स है। जिसकी ऐसी बातें सुन चायुक ज्यादा मत सोचो, आंखें बंद करो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जिसके बाद नेक्स्ट डे चायुक सॉन्ग का सभी सामान और मनी रिटर्न कर नोट छोड़ गायब हो जाता है। जो देख वो शॉक थी, उसे थैंक यू कहना चाहती थी। जहाँ चायुक अब अपने रूम जाता है, जहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके लिए वेडिंग सूट और कार्ड छोड़ा था। जो देख वो रेडी होने लगता है, जहाँ वो अपने सभी रोमांटिक मोमेंट्स को याद करता है और जैसी तैसी हालत में ही पहुंच जाता है वेडिंग हॉल। जो देख उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उस पर ही गुस्साने लगती है, आखिर तुमने वो सूट क्यों नहीं पहना। बट चायुक तो उसका हाथ पकड़ सबके सामने से गाड़ी में बिठा ले जाने लगता है। जो सब जेसन भी देख लेता है और उसके गुंडे भी उनके पीछे लग जाते हैं, जहाँ वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को समझाता है और जब वो नहीं सुनती तो वो उसे कहता है, ठीक है, जब साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं।
जो सुन वो डर जाती है और उससे सॉरी कर रोने धोने लगती है, जिसके बाद चायुक दिल पर पत्थर रख उसे वेडिंग हॉल ड्रॉप कर देता है और उसकी वेडिंग देख सैड होने लगता है। जहां अब सॉन्ग एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और वहां चोई और मिंजू को साथ देख छिपने लगती है और उनसे बचते बचाते साउथ कोरिया पहुंचती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेडिंग हॉल पर, जहां जैसे ही वेडिंग कंप्लीट होती है तो जेसन और उसकी वाइफ पर कोई शूट करने लगता है, जो देख चायुक अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने को आगे आ जाता है, जिस वजह से उसके सर में 2 बुलेट शूट हो जाती है और सब तरफ खून ही खून फैल जाता है। जो देख उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शॉक थी और रोई जा रही थी। कहना पड़ेगा चायुक उससे बहुत प्यार करता था। जहां गर्लफ्रेंड उसे हॉस्पिटलाइज करती है और उसके साथ जेसन को भी एक गोली छूकर निकल गई थी। सो वो दोनों वहां उसकी टेक केयर करते हैं, जहां डॉक्टर्स एक बुलेट को तो सक्सेसफुली रिमूव कर देते हैं, बट दूसरी बुलेट रिमूव नहीं होती। सो चायुक के पास अब बहुत कम टाइम बचा है। जो सुन उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सैड फील करती है। जहां दूसरी तरफ साउथ कोरिया में चोई का लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था। उसकी मॉम भी स्टेज शेयर करती है, जहां हमें इन दोनों माँ बेटे का अनकंडीशनल लव भी देखने को मिलता है। जो सब पीछे से सॉन्ग भी देख रही थी और बहुत हैप्पी थी। जहां अब चायुक रिकवर होकर रोड पर जैसे तैसे भटकता रहता है। उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, उसके पास कोई मोटिव ही नहीं था। जो सब देख एक्स गर्लफ्रेंड उसकी साउथ कोरिया की टिकट्स करवाती है, क्योंकि उसने फाइंड आउट कर लिया था चायुक की मॉम कौन है। सो वो उसे उनसे मिलने को कहती है ताकि चायुक को एक पीसफुली डेथ मिले। जहां ये सब सुन चायुक भी शॉक था। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपना लव और सपोर्ट करते रहिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।